तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एपस्टीन केस के बारे में। ये एपस्टीन कौन था, कहाँ रहता था और क्या काम करता। तो फ्रेंड्स, कल्पना करो कि एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के साथ बैठता था। इसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था। केस में नेताओं, बिजनेसमैन, बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों के नाम सामने आए और फिर वह जेल में एक रहस्य के तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। आज हम इस कहानी को पूरी डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि एपस्टीन कौन था, उसने क्या किया, एपस्टीन फाइल क्या है और क्यों यह केस आज भी दुनिया में चर्चा का विषय एक बना हुआ है। तो एपस्टीन का पूरा नाम है जेफरी एपस्टीन। उसका जन्म 1993 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। उसका परिवार जो मिडिल क्लास था शुरू में, और वह शुरुआत में एक टीचर यानी पढ़ाता था। पढ़ाई के बाद उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। वह अमीर लोगों के पैसे को मैनेज करने का काम शुरू किया। यहीं से उसकी लाइफ बिल्कुल चेंजेस आना शुरू हुई और वह धीरे धीरे बड़े लोगों में पहुंच बनाता चला गया। लगभग 1990 तक वह बहुत 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 अमीर बन चुका था। उसके पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, हाई सोसाइटी नेटवर्क और उसी हाई प्रोफाइल पार्टियों के लिए जाना जाने लगा। तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई उसके प्राइवेट आइलैंड की, जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स, और इसको एपस्टीन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हाई प्रोफाइल गेस्ट यानी बड़े बड़े देशों विदेशों यानी पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग यहाँ पर पार्टियाँ करने आते थे, जो कि इलीगल पार्टियाँ होती थी। नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था। इस आइलैंड पर पूरी दुनिया से, हर जगह से नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था। ये आरोप हैं गवाह और जांच की रिपोर्ट के अनुसार। मीडिया और डॉक्यूमेंटों में कुछ बड़े लोगों के नाम आए, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और भी कई नाम हैं। तो नाम आने का मतलब दोष साबित होना नहीं होता है। ये एक जांच का विषय है। एपस्टीन पर 2008 में सबसे पहला केस हुआ। यह केस था नाबालिग लड़कियों का शोषण करने का, लेकिन उसे कोर्ट ने बहुत ही प्ले डील यानी बहुत ही कम सजा में निपटा दिया। इस फैसले की कोर्ट की बहुत बड़ी निंदा हुई। 2008 में जैसे उसकी सजा खत्म हुई तो वह दोबारा से जब बाहर आया तो उसने जो काम कर रहा था उसको फिर से करने लगा। तो फिर 2019 की एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई, जिसमें उसके ऊपर आरोप लगे सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क, इंटरनेशनल शोषण और नाबालिग लड़कियों का शोषण। और इसमें अमेरिका की जांच एजेंसियां शामिल थीं, जिन्होंने जांच की। 2019 में एपस्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी एक सहयोगी थी गिस्लानी मैक्सवेल। इस पे भी लड़कियों को फंसाना, एपस्टीन तक पहुंचाना, ये सब आरोप लगे। इसको भी बहुत कड़ी सजा मिली। तो फ्रेंड्स, 2019 में एपस्टीन की जेल में एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन अमेरिका की जेल में जब जांच हुई तो उन्होंने बताया कि उस दिन जिस दिन मौत हुई उस दिन ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था, ना ही कोई वहां पर गार्ड मौजूद भी था तो वह सो रहा था, उसको कुछ पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कि इतना हाई प्रोफाइल केस था फिर भी ये सब हुआ क्यों? ये सब इसलिए हुआ कि एपस्टीन एक वह इंसान था जो खुद तो इलीगल काम करता था, तो उसको ये डर था कि कभी वो फंस ना जाए, क्योंकि वो फंस ही गया, क्योंकि वह एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कोई और है जिसका नाम कभी बाहर ही नहीं आएगा। इसकी वजह से एपस्टीन की मौत हुई, क्योंकि यदि एपस्टीन जिंदा रहता तो शायद और कई ऐसे लोगों के नाम सामने आते जो दुनिया को चौंका देते।
तो नहीं चाहते थे। जो भी बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग होते हैं उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं होता है, ना कानून, कुछ उनके सब मुट्ठी में रहता है। तो उन्होंने अपनी पावर जो भी कह लो उसको जेल में ही निपटा दिया। एपस्टीन इतना होशियार था कि उसको पता था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वह इतनी चालाकियां करके चल रहा था कि जो भी वहां पर आइलैंड पे आता था उसका एक एक डाटा उसके पास था, रिस्टोर करके रखा था। हर एंगल से वीडियो रिकॉर्डिंग, हर एंगल से उसके पास इतने सबूत हैं कि यदि जितने उसने इकट्ठे कर रखे हैं अगर वो पूरा पब्लिक कर देता तो आज पूरी दुनिया में बवंडर आ जाता। सोचो तुम, पूरी वर्ल्ड क्लास आदमी, यानी जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं उसके आइलैंड पर ही जाते थे, क्योंकि जो उसका आइलैंड था और उसकी खुद की एक प्राइवेट जेट था जिससे वहां आना जाना था। यानी वो आइलैंड इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह लंबे समय तक चले, और ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका की एजेंसियों को पता ना हो कि उस आइलैंड पे क्या हो रहा है। तो ये बिना सरकार, बिना एजेंसियों के मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे इतने वर्ल्ड क्लास आदमी, नेता, बिजनेसमैन सब लोग जा रहे थे। तो इसका मतलब है सबको सब कुछ पता था, लेकिन सबको ये पता नहीं था कि भाई एपस्टीन कितना बुद्धि लगा के वहां पर सबकी रिकॉर्डिंग, सब जो भी एरोप्लेन था सबको एक एक डाटा लिख कर रखा था। और जो भी कुछ वहां पे 100 यानी 500 से अधिक लैपटॉप, यानी उस आइलैंड पे लैपटॉप, यानी सब कुछ चल रहा था। और सोचो वहां पर बिजली 24 घंटे उपलब्ध, यानी 70% डीजल से 30% सोलर से। और वहां पर इंटरनेट की एक्सेस, यानी एक अलग से दूध के लिए इंटरनेट टावर। ये सब कैसे हुआ? ये सब बिना मिले हो ही नहीं सकता। जब एपस्टीन 2019 में जेल में मरा तो उसके साथ जितने भी हार्ड डिस्क थे उसके पासवर्ड उसके साथ ही खत्म हो गए। यदि वह पासवर्ड या जो पासवर्ड थे वह किसी को दे देता तो आज पूरी दुनिया हक्का बक्का रह जाती कि ये क्या। जांच में तो ये भी पता चला है कि कुछ सूत्रों से या जो मीडिया में चल रहा है कि वहां पर जो भी जाता था वह सेक्स तो करता ही था। जब उनको जो भी लड़कियां थीं उनको मारने के बाद उनका खून पिया जाता था। सोचो किस तरीके की दरिंदगी थी। ये सब कैसे संभव हुआ? किस मेंटलिटी के लोग थे? सोचो तुम, एक हैवानियत का एक। तो एपस्टीन फाइल्स की वजह से हम सबको पता चल रहा है कि लोग किस तरीके की हैवानियत कर सकते हैं। सोचो, उनको ये लगता था कि इससे बहुत बड़ा कुछ सुकून मिल रहा है। सोचो, तो एपस्टीन फाइल क्या? यही एपस्टीन फाइल है। एपस्टीन कोड डॉक्यूमेंट, गवाह बयान, फ्लाइट लॉग, कॉन्टैक्ट लिस्ट, जांच रिपोर्ट, इनमें कई बड़े नामों का जिक्र भी हुआ है। यह केस बड़ा इसलिए बना है क्योंकि पावरफुल लोगों के नाम, इंटरनेशनल केस है, रहस्यमय मौत हो गई, मीडिया का दबाव, कानून पर सवाल कि इस तरीके से मौत कैसे हो गई। तो इससे हमको यह सीख मिलती है कि पैसा और पावर सब कुछ नहीं छुपा सकते। कानून से ऊपर भी कुछ नहीं है। कितना भी जोर लगा लो, यदि सामने आ गया तो तुमको सजा मिलना ही तय है। सिस्टम पर सवाल उठाना भी जरूरी है। एपस्टीन केस आज भी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि पूरा सच अभी भी सामने नहीं आया है, और ये हकीकत है क्योंकि अभी सिर्फ 5 से 10% ही सामने नहीं आया है सही से। यदि 10% भी सामने आ जाए ना खुलकर, तो समझ लो कि दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी या स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइए,
और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे।